और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी वुमेन्स डे। बाय द वे मौजम ने अभी तक मुझे विश नहीं किया था, इसको अभी मैंने बोल दिया ना तो इसको याद आ गया। सुबह से मुझे विश किया है क्या? आपने मुझे हैप्पी मैन डे विश किया है? हाँ बिल्कुल करूंगी तो मैं इस मर्तबा करूंगी इस मर्तबा। मैंने हर साल आपको विश किया, मैं इंतजार कर रहा था। कितना झूठ बोलता है, हर चीज में झूठ बोलता है। एनीवे जिन लोगों ने हमें सुबह में ही ईमेल, हमें नहीं इन्हें ओके मैं अपने आप को इज्जत दे रही हूँ। जिन लोगों ने हमें सुबह विश किया, हमें से मतलब सिर्फ मुझे दीदी को विश नहीं किया था। अगर ईमेल खोल कर से बड़ी होती ना तो सबको पता होता कि बाकी जो घर की महिलाएं हैं उनको भी विश किया है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम लोगों को ईमेल आई है अक्षय की तरफ से, यश की तरफ से, सचिन की तरफ से और हरिंदर जी की तरफ से। और यहाँ पर मैं अभिषेक आनंद जी को शाउट आउट देना चाहती हूँ। वो डॉक्टर हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं और उनको जब कोविड वाला एक सिचुएशन थी तो उस टाइम पर उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की जो वीडियो हमें सजेस्ट की है वो प्रथम शर्मा ने की है और वीडियो का टाइटल है एनिमल्स इन माइथोलॉजी एपिसोड 1 काउ डॉग हॉर्स प्रीव्यू। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में गाय सिर्फ पूजनीय ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठित भी है। उसके जो 3 रूप हम देखने वाले हैं वो है कामधेनु, नंदी और पौंड्रक। सबसे पहले हम जानेंगे कामधेनु के बारे में। वो गौ ही है जिससे हमारी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये समुद्र मंथन से जन्मी और 7 देवताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। ये वही 7 देवता हैं जिनसे आसमान में सप्तऋषि नक्षत्र बना है। रावण पर विजय प्राप्त करने वाले कर्तवीर अर्जुन की सेना का पेट इसी ने भरा था। वो सभी गायों की माता है और उसे सुरभि, सबल, अदिति तथा कामदूह भी कहते हैं। तुम्हें पता है कामधेनु को किसने बनाया था? हाँ, वैशाख महीने के पहले दिन ब्रह्मा ने गाय की रचना की थी। इसे चाहने वाले ग्वाले इस पवित्र जीव के खुर और सींग को रंगों से सजाते हैं। इसे नदी में पूरे रस्मो रिवाज से नहलाया जाता है और बच्चों को गाय के नीचे से ले जाने की भी परंपरा है। गाय के भाग्य और आशीर्वाद से किसी अपशगुन को टालने के लिए ही ऐसा किया जाता है। क्या तुम जानते हो कि गाय और वेदों में भी संबंध है? हाँ, गाय के 4 पैर हिंदुओं के 4 वेदों के प्रतीक है। उसके शरीर के हर हिस्से का एक मतलब है। जैसे सींग देवताओं का प्रतीक है, मुख सूर्य और चंद्र का, कंधे अग्नि का और मजबूत पैर हिमालय का प्रतीक है। देवताओं से उसका संबंध अनूठा है क्योंकि वो स्वयं तो पूजनीय है, साथ ही अवतारों की भक्त भी है। वो दिव्य हिंदू माता या देवी है। उसके ऊर्जा चक्र में शामिल हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि और वायु। भगवान कृष्ण, देवी दुर्गा, लक्ष्मी और काली के भी इस ईश्वरीय प्राणी के साथ करीबी संबंध है। हाँ, और इसके अलावा कामधेनु धर्म की भी प्रतीक है। दुनिया के पहले सत्य के काल सतयुग में वो अपने 4 पैरों पर स्थिर खड़ी थी। कम उत्कृष्टता वाले दूसरे युग यानी त्रेता युग में वो 3 पैरों पर खड़ी थी। कम और खत्म हो रही उत्कृष्टता वाले तीसरे युग यानी द्वापर युग में वो सिर्फ 2 पैरों पर स्थिर खड़ी थी। और विनाश के चौथे और वर्तमान युग यानी कलयुग में वो सिर्फ 1 पैर पर खड़ी है। गौ का दूसरा पौराणिक स्वरूप है नंदी, जो स्वयं एक देव है। उसे प्राचीन काल का बैल माना जाता है, आनंद का देव नंदकेश्वर। उसे बैल के सिर वाले एक पुरुष के रूप में भी दर्शाया गया है। फूलों तथा आभूषणों से सजा नंदी उर्वरता और परिपूर्णता का प्रतीक है। श्वान, जिसे हम आम बोलचाल में कुत्ता कहते हैं,
इंसान का सबसे सच्चा और वफादार साथी माना जाता है। श्वान बड़े आज्ञाकारी होते हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भी श्वान का कई जगहों पर प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं रामायण पर। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रावण वध के बाद राम राज्य में हर रोज महल के बाहर से किसी फरियादी को न्याय के लिए राजा के पास ले जाने की जिम्मेदारी लक्ष्मण की थी। एक दिन लक्ष्मण को महल के बाहर एक भौंकता हुआ जख्मी फरियादी श्वान नजर आया। वो उसे महल के अंदर ले गया। श्वान ने राम से शिकायत की कि बगैर किसी दोष के सर्वार्थ सिद्ध नाम के एक ब्राह्मण ने उसे डंडे से मारा। ब्राह्मण को महल में बुलाने पर उसने सफाई दी कि भिक्षा मांगते मांगते वो थक गया था। श्वान रास्ते के बीच बैठा था और ना हटने पर उसने गुस्से में श्वान को डंडे से पीटा। ब्राह्मण ने अपना अपराध स्वीकार किया और नरक से बचने के लिए सजा की मांग की। राम के सलाहकार और मंत्री शास्त्रों में मनाही की वजह से किसी ब्राह्मण को सजा नहीं देना चाहते थे। तब उसी श्वान ने सुझाव दिया कि ब्राह्मण को कलंजर के आश्रम का प्रमुख बना दिया जाए। ब्राह्मण सजा के बदले इनाम पाकर खुशी से कलंजर के लिए रवाना हो गया। पर ये तो बड़ा अजीब इंसाफ हुआ। हाँ बिल्कुल। और ऐसा अजीब इंसाफ देखकर मंत्री भी हैरान थे। तब श्वान ने उन्हें बताया कि अपने पिछले जन्म में वो कलंजर आश्रम का प्रमुख था और नियमित रूप से देवों की पूजा अर्चना करता था, अपने सेवकों का ख्याल रखता था, सभी प्राणियों से नम्रता से पेश आता था और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता था। लेकिन इसके बावजूद किसी अनजानी गलती के कारण उसे इस जन्म में श्वान बनना पड़ा। उसने कहा कि जब मुझ जैसे सदाचारी को श्वान का जन्म मिला तो इस गुस्सैल और निर्दयी ब्राह्मण का क्या होगा जो बिना गलती दूसरे प्राणियों को मारता है। काबिलियत के बगैर इस पद को स्वीकार करने से उसका तथा उसकी आने वाली पीढ़ियों का बुरा होगा। इस तरह ये इनाम नहीं बल्कि सजा ही है। इतना कहकर वो काशी चला गया, जहां उसने मृत्यु पर्यंत भूखा रहने की तपस्या की। अश्व यानी घोड़ा मनुष्य से जुड़ा संसार के सबसे प्राचीन पालतू प्राणियों में से एक है, जिसने सदियों से मनुष्य की किसी न किसी रूप में सेवा की है। उसे सामान ढोने और सवारी के लिए या फिर बग्गी में जोड़कर गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। घोड़ा बेहद तेज गति से दौड़ने वाला ताकतवर प्राणी है। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि इंजन और अन्य मशीनरी की शक्ति नापने वाले यूनिट का नाम हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति है। और मनुष्य के इतने काम का ये प्राणी हमारी पौराणिक कथाओं में भी कई स्थानों पर विभिन्न स्वरूपों में नजर आता है। इसमें से सबसे प्रमुख है उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, जो अमृत मंथन के बाद निकली 14 वस्तुओं में से एक था। उच्चैश्रवा शब्द का मतलब है लंबे कान या जोर से हिनहिनाना। ये 7 सिर वाला श्वेत रंग का उड़ने वाला घोड़ा है। उच्चैश्रवा को इंद्र का वाहन भी माना जाता है। कुछ जगहों पे उसे असुरों के राजा बलि का वाहन भी बताया जाता है। ये वही उच्चैश्रवा है जिसकी पूंछ के रंग को लेकर सांपों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विंता के बीच शर्त लगी थी। शर्त किस चीज की? ये भी बताना चाहिए। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इससे पहले जो है मुझे सिर्फ 2 एनिमल्स का पता था, एक गाय और दूसरा कुत्ता के ये जो है काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूंगी कि मुझे हमेशा इस चीज से होता है कि माइथोलॉजी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो माइथोलॉजी वर्ड है ना वो हमेशा जो आउटसाइडर है ना उनको कंफ्यूज कर देता है। तो बाकी अगर मैं काऊ को लेकर बात करूं तो डेफिनेटली उसके बारे में हम लोग को पता है कि इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है हिंदुइज्म में।
और मतलब लेकिन ये कि जिस तरह से वो डिफरेंट हम कहेंगे कि आगे से लाइक रूप हमें देखने को मिले, या फिर हम कहेंगे जो डिफरेंट युग में जिस तरीके से वो नजर आती थी, उसके बारे में मुझे आज पता चला है। वैसे ये भी मुझे भी आज पता चला। इससे पहले मुझे ये पता था कि नंदी जो है वो शिव जी की सवारी है, लेकिन जो है गायें उसकी बात करेगी जैसे युग कम होते गए तो उसकी एक एक टांग भी कम होती गई। हाँ। तो ये चीज जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा नई थी। वैसे ये इस तरह हुआ क्यों था, ये काइंडली आप जरूर ईमेल करके बताइएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। क्योंकि अगर आज भी हम काऊ को देखें तो 4 ही उसकी टांगे देखने को मिलती हैं, तो ये चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा। उसके अलावा अगर मैं कुत्ते की बात करूं तो उसका मुझे इस वजह से पता था क्योंकि मैंने पढ़ा वीडियो में देखा था या पढ़ा था कि जो पांडवा थे उनमें से एक जो थे युधिष्ठिर, उनके साथ जो है कुत्ता जो है वो हेवन वाली यानी कि साइड पर गया था, उन्होंने इनकार कर दिया था उसके बगैर वहां एंटर होने से। इस वजह से मुझे उसका पता था। वैसे मुझे इस स्टोरी के बारे में नहीं पता था। और जो बीच में थर्ड एनिमल का जिक्र किया यानी कि हॉर्स के बारे में, जब इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा तो जहां तक मुझे समझ आया वो ये कि ये लॉर्ड विष्णु जी का एक अवतार भी है जिसका नाम था हयग्रीवा, और इसको गॉड ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है। और ये जो मतलब बीच में जिक्र भी हुआ के 7 सर थे। वैसे ये सीरियसली मेरे लिए बिल्कुल नई चीजें जानने के बारे में, इससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बहुत ही एक डिफरेंट वीडियो है। बाकी ये जो है हमने जो वीडियो देखी काफी ज्यादा जो है डिफरेंट है। इससे पहले अगर मैं हॉर्स की बात करूँ तो नो डाउट जो घोड़ा है वो एक बहुत लंबे अरसे से जो है वो एक रिस्पेक्ट की आप कह लें, एक लॉयलिटी की कह लें कि एक निशानी रही है। अगर हम घोड़े को देखें तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल भी रहा है। इवन के जंगों में अगर आप देखें तो आप जो है इसे एज ए पावर इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद अगर हम जो है क्या नाम लेते हैं सवारी के लिहाज से भी देखें तो लोग इसे इस्तेमाल करते रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा जो है आपको अभी तक इसका इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। देखो मैं ये बात सोच रही हूँ कि इतनी देर बाद हम लोग इन चीजों को जिस तरीके से एक आप कहें कि उसके साथ जोड़ रहे हैं एक एनिमल के साथ, लेकिन इतनी देर पहले हिंदुइज्म में लाइक सनातन धर्म में इन चीजों का जिक्र किया गया है। लाइक लॉयल्टी के साथ इसको जोड़ा गया है, रिस्पेक्ट के साथ, पावर के साथ। और जैसे मौजम ने बोला अभी कि लॉयल्टी और पावर इसके साथ जो है वो मतलब वो हॉर्स को इस नाम टाइटल दिया जाता है। तो मैं ये बात सोचती कि हमें अब आकर चीजों के बारे में पता चल रहा है जो कि इतनी हजारों और पता नहीं कितने सालों पहले इन चीजों के बारे में बता दिया गया। और जो इसका ओरिजिन है, जैसे कि वीडियो में भी बताया गया कि इसका ओरिजिन जो था वो समुद्र मथन से हुआ था। वेल गाइस, ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो सही हैं तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सब हमारे लिए नई चीजें थी, नई बातें थी जो कि हमें इससे पहले नहीं पता था। लेकिन हाँ, जहां तक हम लोगों ने मतलब विकिपीडिया निकाला है उसके अकॉर्डिंग तो जो हम लोग को समझ में आ रही है वीडियो में उसी तरीके से ही बताया गया है। और मौजम घोड़े को बोला जाता है अश्व बोला जाता है। मैंने भी पढ़ा है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें इजाजत। हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।